नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा के उपचुनाव हारने के बाद बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है। ममता बनर्जी ने एक और बड़ा खेला बीजेपी के साथ कर दिया है। किस तरह से, इसकी भी जानकारी विस्तार से आगे हम आपको देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि दोस्तों कि देश के 15 राज्यों की 3 लोकसभा और 16 विधानसभा सीटों को लेकर के बीजेपी का बहुत बड़ा ऐलान। चुनाव आयोग के ऐलान के बाद बीजेपी ने बड़ा ऐलान किया है। क्या है, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, लखीमपुर खीरी के अंदर किसानों को कार से कुचलने के मामले पर अजय मिश्र टेनी के घर पर अब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नोटिस चिपका करके उनके बेटे आशीष को पेश होने के लिए बुलाया है, जिसके बाद बीजेपी में खलबली मच गई है और इस मामले को लेकर के एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। इसकी भी जानकारी विस्तार से आगे हम आपको देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि लखीमपुर खीरी के अंदर तिकुनिया में जिस तरह से किसानों के ऊपर कार चढ़ाई गई, इस मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगने के बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस और योगी प्रशासन अब हरकत में आ गया है। 2 लोगों को इस मामले पर गिरफ्तार किया है। किस तरह से, कौन कौन से वो लोग हैं, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि लखीमपुर खीरी के बाद अब अंबाला के अंदर बीजेपी एक सांसद ने किसानों को कार से रौंदा है। इसको लेकर के भी ताजा अपडेट, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कश्मीर के अंदर जिस तरह से लगातार कुछ दिनों से जो है वो हमले कर रहे हैं, इस मामले पर राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बड़ा हमला किया। किस तरह से, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, किसानों के समर्थन में आने की वजह से बीजेपी के दिग्गज नेता और सांसद वरुण गांधी और मेनका गांधी को बीजेपी ने कई पदों से हटा दिया है, जिसके बाद इन दोनों के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की खबर है। इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर अब लगातार गुंडाराज जो है कायम होता जा रहा है। सिद्धार्थनगर से एक और दुखद खबर सामने आ रही है, इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, पश्चिम बंगाल में अभी 2 दिन पहले ही 3 सीटों पर हुए उपचुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने बीजेपी का सुपड़ा साफ करते हुए तीनों की तीनों सीटें रिकॉर्ड मतों से जीत ली है और बीजेपी को बैकफुट पर ढकेल दिया। लेकिन इसके बाद एक और बड़ी खबर, ममता बनर्जी ने बीजेपी के साथ बड़ा खेला कर दिया है। आपको हम खबर दिखा रहे, देख सकते हैं बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। एक और विधायक जिसका नाम सब्यसाची दत्ता बताया जा रहा है, उन्होंने टीएमसी में वापसी कर दी है। मुकुल रॉय ने कहा था कि अब कोई नहीं रहेगा भाजपा में, यह दावा करते हुए अब एक और बीजेपी विधायक की टीएमसी में वापसी करवा दी है। तो यह बीजेपी के लिए एक और बड़ा झटका पश्चिम बंगाल से। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, देश के 15 राज्यों के अंदर 3 लोकसभा और 16 विधानसभा सीटों पर चुनाव आयोग के ऐलान के बाद बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की 3 लोकसभा सीटों और देश के विभिन्न राज्यों की 16 विधानसभा सीटों पर 30 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। जैसा कि मैं आप लोगों को लिस्ट भी दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं कि कहां पर कौन से कैंडिडेट को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। लगातार तमाम पार्टियां अब इन जो है लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव की तैयारियों में लग चुकी है। देखना यह होगा कि किसकी किस्मत जगती है। फिलहाल इस चुनाव को यह देखा जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री और मोदी सरकार के 2024 के लोकसभा चुनाव का एक बड़ा जो है एक तरह से इम्तिहान है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, यहां पर लखीमपुर खीरी के अंदर जिस तरह से किसान आंदोलन में बीजेपी के दिग्गज नेता और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे की कार जो है जितने भी किसानों की कैजुअल्टी हुई है, उस मामले पर अब उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। जानकारी के मुताबिक लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने गुरुवार को केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के लखीमपुर खीरी स्थित आवास के बाहर नोटिस चिपका दिया और उनके बेटे आशीष मिश्रा को लखीमपुर खीरी में हिंसा के सिलसिले में 8 अक्टूबर को
पेश होने के लिए बुलाया है। जिसके बाद लगातार जो है बीजेपी में अफरा तफरी का आलम है। मैं आपको नोटिस का एक फोटो भी दिखा रहा हूं, तस्वीर भी दिखा रहा हूं, आप इसकी कॉपी भी देख सकते हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर यहां पर आ रही है दोस्तों। अब लखीमपुर केस मामले पर उत्तर प्रदेश का प्रशासन और योगी सरकार हरकत में आ गई है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद अब जानकारी मिल रही है कि जिस तरह से लखीमपुर के तिकुनिया में किसानों को कार से कुचला गया, इस मामले पर अभी तक जो पुलिस और प्रशासन खामोश बैठा था उसमें लगातार तेजी देखने को मिल रही है। 2 लोगों को इस मामले पर गिरफ्तार किया जा चुका है। आशीष और लोकुश नाम के 2 युवक को इस पूरे प्रकरण में जो है शामिल होने की वजह से गिरफ्तार किया गया है। तो यह सुप्रीम कोर्ट की लताड़ के बाद जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर यहां पर आ रही है दोस्तों। अब बताया जा रहा है कि लखीमपुर के बाद एक और राज्य के अंदर किसानों के ऊपर बीजेपी के नेता ने कार से उनको रौंदने की है। आपको हम खबर भी दिखा रहे, देख सकते हैं। बीते रविवार यूपी के लखीमपुर खीरी में कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन को लेकर के एक बड़ा मामला सामने आया है। अब आरोप लगाया जा रहा है केंद्रीय राज्य मंत्री जो है अजय मिश्र टेनी के बाद एक और बीजेपी के सांसद ने किसानों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की है। दरअसल बताया जा रहा है कि नारायणगढ़ में एक सम्मान समारोह में खेल मंत्री संदीप सिंह और कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी पहुंचने वाले थे। जैसे ही किसानों को इस बात का पता चला, किसान वहां उस कार्यक्रम का विरोध करने पहुंच गए। किसानों ने जमकर नारेबाजी की। इस विरोध में एक किसान घायल भी हो गया है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि सैनी साहब जो सांसद हैं कुरुक्षेत्र से, नायब सैनी, उनकी कार से एक किसान बताया जा रहा है कि चोटिल हो क्योंकि उन्होंने उसको कुचलने की कोशिश की है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों कश्मीर के अंदर जिस तरह से लगातार कुछ दिनों से है इस मामले पर अब राहुल गांधी समेत आम आदमी पार्टी ने मोदी सरकार को लेकर के बड़ा हमला किया। आपको हम खबर दिखा रहे, देख सकते हैं। राहुल गांधी बोले हैं कि आतंकवाद ना नोटबंदी से रुका, ना धारा 370 हटाने से। वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि अब जब जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार बढ़ रहा है तो 56 इंच की छाती वाले खामोश क्यों बैठे हैं। अब लगातार नोटबंदी भी कर ली गई, आर्टिकल 370 भी हटा लिया गया, सब कुछ कर लिया गया, उसके बावजूद भी आखिरकार क्यों नहीं कम हो रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल और मोदी सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। ये बात जो तमाम विपक्षी पार्टियां कह रही हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, यहां पर किसानों के समर्थन में आने से वरुण गांधी और उनकी माता श्री मेनका गांधी को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा है। आपको हम खबर दिखा रहे, देख सकते हैं। जानकारी के मुताबिक बीजेपी की नई टीम का ऐलान हो गया है। गुरुवार को बीजेपी ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित कर दी है। इस बार मेनका गांधी और वरुण गांधी को इस कार्यकारिणी की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। साथ ही साथ विनय कटियार को भी जगह नहीं दी गई है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया और बंगाल चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हुए मिथुन चक्रवर्ती को इसमें जगह दी गई है। तो यह कहीं ना कहीं बड़ा झटका वरुण गांधी और उनकी माता मेनका गांधी को लेकर के है। वहीं दूसरी तरफ जानकारी यह मिल रही है कि इस बात से नाराज होकर के वरुण गांधी और मेनका गांधी आने वाले कुछ ही दिनों के बाद कांग्रेस पार्टी का दामन थाम सकते हैं। बात करता है अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज लगातार बरकरार है। आप इस खबर को देख सकते हैं। सिद्धार्थ नगर के अंदर मस्जिद में घुस करके एक मुस्लिम युवक की बताया जा रहा है कि कैजुअल को खत्म कर दिया गया है। तो यह है उत्तर प्रदेश का ये राम राज्य, जिसमें लगातार जो इस तरह की वारदात सामने आ रही हैं। खैर, आपकी अपनी क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर